धन्यवाद। आज विराट कृषि निवेश मेला गोष्ठी और प्रदर्शनी कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी सम्मानित और आदरणीय किसान बंधु, नारी शक्ति, मंच पर आसीन आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय सीएमओ साहब, डीडीएजी साहब, जेडी साहब और अन्य विभागों के सभी संबंधित अधिकारीगण और मीडिया के साथियों, सभी किसान भाइयों के साथ हम लोग महीने में कम से कम 2 बार उनकी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते रहते हैं। रूटीन के और दिन प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में हम लोगों को जानकारी होती रहती है, लेकिन उन्नतशील कृषि कैसे आगे बढ़ सके जनपद में, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बीच बीच में, चाहे वो रबी का समय हो, चाहे खरीफ का समय हो या जायद का समय हो, ये विराट कृषि निवेश मेला प्रदर्शनी आयोजित किए जाते रहते हैं। अभी खरीफ का समय समाप्त हो रहा है और अब रबी का समय प्रारंभ होने वाला है। इस समय किसानों को रबी की बुआई के लिए अपने खेत की तैयारी करनी पड़ेगी, खाद बीज का प्रबंधन करना पड़ेगा और जो धान उनके पास आएगा उसको विक्रय करने की भी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अभी जो मेला यहाँ चल रहा है, अभी कल तक चलेगा, डीडीएजी साहब बता रहे थे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सभी को जो उन्नतशील खेती है, जिसमें गौ आधारित खेती, प्राकृतिक खेती और कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर हम कैसे अच्छे अनाज पैदा कर सकते हैं, पौष्टिक आहार पैदा कर सकते हैं और कम से कम रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपज बढ़ा सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में जानकारी करने के लिए ये मेले, ये गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। सुबह से कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों को हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने और अन्य विभागों के अधिकारियों ने जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं और कृषि निवेश से संबंधित जो जानकारियाँ आप लोगों को दी हैं। मैं 3-4 बातों पे आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। पहला ये कि इस समय खरीफ की फसल लगभग तैयार है और धान क्रय केंद्र भी हमारे जनपद में स्थापित किए गए हैं। 1 अक्टूबर से ये धान क्रय केंद्र संचालित हो गए हैं। डिप्टी आरएमओ ने आप लोगों को बताया होगा 110 धान क्रय केंद्र हम स्थापित कर रहे हैं। 80 हमारे क्रय केंद्र अभी स्थापित हो चुके हैं और कुछ क्रय केंद्र हमें स्थापित और करने हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई धान क्रय केंद्र स्थापित अभी नहीं हो पाया है और वहाँ धान की पैदावार अच्छी होती है, तो आप प्रस्ताव दे सकते हैं। हम आपके प्रस्ताव को सहजता से स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो क्रय केंद्र का प्रस्ताव आप देंगे वहाँ वाकई में किसानों की संख्या ज़्यादा हो। हालांकि हमारे जनपद का जो क्षेत्रफल है लगभग 5,98,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल है और करीब 90% क्षेत्रफल पर खेती होती है। तो हर क्षेत्र में धान भी उगाया जाता है और गेहूँ भी उगाया जाता है। रबी और खरीफ दोनों फसलें उगाई जाती हैं, गंगा के कछार क्षेत्र को छोड़कर। लेकिन आप लोग अगर प्रस्ताव देते हैं किसी भी क्षेत्र में और वहाँ वाकई में धान क्रय केंद्र की स्थापना की आवश्यकता होगी, तो हम स्थापित कर देंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है गन्ना तौल प्रबंधन का। अब आप धीरे धीरे गन्ना को शुगर मिलों पे ले जाएंगे। हमारे जनपद में भी डीसीएम श्री राम फाउंडेशन के बैनर तले 3 शुगर मिलें चल रही हैं। हमारे शुगर मिलों के अधिकारीगण भी बैठे हैं और शायद इस महीने के अंत में या एकादशी के बाद ये लोग शुरू करते हैं। गन्ना तौल प्रारंभ होगी, आप लोग शुगर मिल पर जाएंगे। शुगर मिल वाले एक भव्य कार्यक्रम भी करते हैं जिसमें उसका उद्घाटन भी कराते हैं। गन्ना तौल क्रेन भी स्थापित किए जाएंगे। इस बारे में शासन से भी गाइडलाइन प्राप्त हो चुकी है। हम लोग तौल केंद्र भी स्थापित करेंगे। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसमें जो भी आपका सुझाव होगा और जो पिछले सालों की समस्याएं रही हैं वो आप लोग हमें दे देंगे, तो हम उसको भी उसमें सम्मिलित कर लेंगे। हमारे डीसीएम श्री राम फाउंडेशन के अधिकारीगण बैठे हैं। आपके सहयोग के लिए, आपकी परेशानी कम से कम करने और गन्ना विभाग आपके लिए सहयोग तत्पर रहेगा। अभी तक गन्ना तौल केंद्र जो पिछले सालों में बनते रहे, चूँकि लास्ट ईयर भी मैं था, तो वहाँ कुछ बिचौलिए किस्म के लोग उत्पन्न हो गए थे। मैं शुगर मिल के अधिकारियों से भी अनुरोध करूँगा कि जो तौल केंद्र स्थापित किए जाए वहाँ इस तरह की व्यवस्था हो कि किसी भी किसान को कोई
अनावश्यक परेशानी नहीं होती। पिछले सालों में जो समस्याएं हुई थी, एक दो जगहों पर कठोर कार्रवाइयाँ भी करनी पड़ी थी। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि जो टोल फ्री नंबर होगा, जो कंट्रोल रूम नंबर होगा, उस पर आप लोग सूचित करिएगा और हम लोग गन्ना तौल केंद्रों पर कोई समस्या नहीं आने देंगे, ये आपको आश्वस्त करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी समस्या आप लोगों की पशुओं की है। आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 सालों में जनपद में काफ़ी गौशाला यहाँ स्थापित कराई गई है, ग्राम पंचायतों में भी, और शासन की ओर से बड़ी गौशालाएं भी स्थापित की गई हैं। अभी 6 बड़ी गौशालाएं बन गई हैं और इतनी संख्या में हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी बड़ी गौशालाएं, जहां 500 या उससे अधिक पशु हम रख सकते हैं और करोड़ों रुपए उसमें सरकार ने दिए हैं, वो गौशालाएं बनने जा रही हैं। काफ़ी हद तक हम लोगों ने इस समस्या पर, जो छोटा जानवर घूमते थे, उस पर नियंत्रण पाया है, लेकिन अभी भी हमें उस पर कुछ काम करना है और ये काम तभी संभव हो सकता है पूर्णता पर, तभी हम जा सकते हैं जब आप लोगों का सहयोग हो। हमारे जो किसान प्रगतिशील संगठन के लोग हैं काफ़ी सहयोग भी करते हैं, चाहे वो नायक जी हों या राज बहादुर जी हों, सभी लोग समय समय पर हम लोगों को बताते भी रहते हैं, सूचनाएं भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अभी भी हम लोगों ने हॉटस्पॉट्स चिन्हित कराए हैं, ऐसे स्थान जहाँ अभी भी कुछ छोटा जानवर हैं। सबसे पहला प्रयास हम लोगों का ये रहा है कि किसानों की फसलें नुकसान न हो, या नुकसान अगर हो भी तो बहुत कम से कम और उसे कम तक किया जा सके। मैं अपने CBO यानी चीफ वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार को बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है पिछले कुछ महीनों में अपनी पूरी टीम को लेकर, इसका अच्छा रिजल्ट भी आया है। रात में, दिन में कभी भी सूचनाएं मिलती हैं, इनकी पूरी टीम इनके नेतृत्व में दौड़ती रहती है। यहाँ तक कि बारिश में जब गंगा नदी और घर्रा नदी के साथ साथ रामगंगा नदी का पानी बढ़ा है, कुछ गौशालों में पानी गया, तो ये लोग बिना कीचड़, बिना पानी की परवाह किए कमर तक पानी में घुसे और गौशालाओं से जानवरों को बाहर निकाला, उसका रेस्क्यू किया। पूरी टीम आपके लिए समर्पित रहेगी। अभी कुछ काम बचा है, वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी क्षेत्र में कुछ ज़्यादा समस्या नजर आए तो आप बता सकते हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए भी प्रयास करेंगे। एक और महत्वपूर्ण समस्या है जो अब प्रारंभ हो रही है, वो है पराली की। पराली के बारे में मेरा अनुभव ये रहा है कि अब कृषि के संयंत्र भी सरकार की ओर से न केवल दिए जा रहे हैं, बल्कि उस पर छूट भी है, काफ़ी अनुदान भी है। अभी हम लोग प्रदर्शनी में देख रहे थे, ऐसे संयंत्रों पर 50% से ज़्यादा सरकार की तरफ से अनुदान है। सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, इस पर काफ़ी संख्या में अनुदान है, काफ़ी भारी मात्रा में अनुदान दिया जा रहा है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जिस भी किसान